आज चीप से लेकर शीप तक चारों तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। अब भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है। सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। साथियों, आप कोविड का समय याद कीजिए, जब दुनिया जिंदगी और मौत के साए में जी रही थी, जब दुनिया ये सोच रही थी कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश इतने बड़े संकट से कैसे बचेगा, और लोगों को तो लगता था कि हिंदुस्तान के कारण दुनिया डूब जाएगी। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भारत ने हर कयास को गलत साबित करके दिखाया। हमने मुकाबला किया, हमने तेजी से अपनी वैक्सीन बनाई, हमने रिकॉर्ड समय में वैक्सीन लगाई, और इतने बड़े संकट से बाहर निकलकर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गए। साथियों, कोरोना का प्रभाव अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट्स उभरने लगे। हेडलाइंस में युद्ध की खबरें छाने लगी। अब एक बार फिर सवाल उठा कि भारत की ग्रोथ का क्या होगा, और भारत ने ऐसे संकट के काल में भी एक बार फिर सारे कयासों को गलत साबित कर दिया। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनकर आगे बढ़ता रहा। बीते 3 सालों में भारत की एवरेज ग्रोथ 7.8% रही है। ये अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। अभी 2 दिन पहले ही मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं। पिछले साल के मुकाबले भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 7% और बढ़ गया है। पिछले वर्ष भारत ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर दिया है। कितने ही देशों की अस्थिर रेटिंग्स के बीच S&P ने 17 साल के बाद, आफ्टर 17 इयर्स, भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। IMF ने भी भारत की ग्रोथ को अपवर्ड रिवाइज किया है। कुछ दिन पहले ही गूगल ने भारत के AI स्पेस में $15 बिलियन के बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। आज ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। साथियों, आज भारत की ग्रोथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है
और ये वाक्य मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हाल में हुआ ईएफटीए ट्रेड एग्रीमेंट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यूरोप के देशों ने भारत में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है। इससे भारत में बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होगी।